भारत एक ऐसा देश जहां सदियों से हिंदुओं पर सवाल उठता आ रहा है। भारत 711 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक गुलाम रहा। 711 ईस्वी के पहले भी दूसरे देश के आक्रमणकारी आए, पर भारत उस समय तक गुलाम नहीं था। मतलब कि भारत पूरे 1236 सालों तक गुलामी की जंजीरों को झेला। लेकिन आपको जानकारी दे दे कि भारत 739 ईस्वी तक एक अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। हमारे महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने अखंड भारत को एक किया था, परंतु 739 ईस्वी के बाद अखंड भारत का बंटवारा शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते भारत आज 8 हिस्सों में टूट गया। वो 8 देश आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तिब्बत और मलेशिया के नामों से जाने जाते हैं। 710 ईस्वी तक भारत में एक भी मुस्लिम वर्ग नहीं था। हालांकि उस समय तक मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से और दूसरे देश में शुरू हो चुका था। हमारे भारत के महान इतिहासकार, जिनका नाम प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा, ने अपनी डायरी में हिंदुओं की संख्या पर एक बड़ा सवाल उठाया। उनका कहना था कि 719 ईसा के पहले भारत को अखंड भारत के नाम से जाना जाता था। उस समय भारत में हिंदुओं की संख्या 323 करोड़ थी। मतलब कि पूरे विश्व में उस समय तक कोई भी इतनी बड़ी संख्या में कोई भी धर्म नहीं था। 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम बगदाद से, जो आज का इराक है, वहां से जब भारत आया तो उसने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में केवल एक ही धर्म के लोग हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी नहीं। पर मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं में एक बहुत अनोखी चीज देखी। उसने यह देखा कि हिंदू अपना धर्म तो मानते हैं, पर ये आपस में एक नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक अच्छा शासक था। कुछ इतिहासकार का कहना है कि वह एक निर्दयी शासक था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 713 ईस्वी मतलब 2 साल तक रहा और उसने 2 साल में हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की प्रथा शुरू की। और उस समय मोहम्मद बिन का उम्र केवल 17 वर्ष था। उसने 713 ईस्वी में जब भारत छोड़ा तो करीब करीब 1,85,713 हिंदुओं को मुसलमान बनाकर गया। अब यहीं से शुरू हुआ हिंदुओं का पतन। फिर धीरे धीरे कई शासक कई देशों से आए, कोई तुर्की से तो कोई मंगोल से। समय बदलता गया, हिंदुओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटती रही। हद तो तब हो गई जब औरंगजेब का शासन आया। उसने अपने शासन काल में 28 करोड़ हिंदुओं को मुस्लिम धर्म जबरन अपनाने को मजबूर कर दिया था। उसी समय शिवाजी राजे भी थे जो कि हिंदुओं के अस्तित्व को बचाए रखा। उस समय तक हिंदू 146 करोड़ के लगभग थे। फिर ब्रिटिश शासन आया। इसके बाद बंटवारा हुआ बंगाल का, जिसमें मुस्लिमों की अधिकता होने के कारण जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। फिर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जिसमें भारी मात्रा में हिंदुओं का नरसंहार हुआ और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया चली, जो कि पाकिस्तान में आज भी चली आ रही है। तो इस तरह हिंदुओं पर लंबे समय से अत्याचार होते होते आज केवल 85 करोड़ हिंदू बचे हैं। आज भारत में कई खंड हो गए। आज के समय शिक्षा व्यवस्था भी पहले के अपेक्षा मजबूत हो गई। इसके बाद भी भारत में हिंदुओं के अंदर आज भी एकता नहीं आई और अगर यही रहा तो आने वाले कुछ समय में हिंदू धर्म भी था, ये किसी को पता तक नहीं चलेगा। जय हिंद।